Good morning, friends. I am Takeshwar Verma and this is Takeshwar Verma channel. I welcome you again in this channel. आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी सेंटेंस से या किसी भी व्यू से या किसी भी कार्य से हम एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट कैसे लेंगे, है ना। अंग्रेजी में ज़रूरी है। किसी भी सेंटेंस से हम एग्रीमेंट कैसे करें, किसी भी सेंटेंस से हम डिसएग्रीमेंट कैसे करें, ये बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी बोलने वाला हमको कई सिचुएशन ऐसे आते हैं कि जहाँ पर हमको एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट देना ही पड़ता है। तो आप अंग्रेजी वहाँ पर अंग्रेजी में आप देंगे तो इसके लिए क्या क्या सेंटेंस आप यूज़ करेंगे, ये चलिए देखते हैं हम। तो एग्रीमेंट के लिए क्या क्या देंगे, एग्रीमेंट के लिए आप दोगे, एग्रीमेंट के लिए हम क्या क्या बोलेंगे। यदि कोई भी चीज़ हमको पसंद है तो उसके लिए हम बोलेंगे, देखो हम सहमत है किसी भी बात से, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, यस आई एग्री। हाँ मैं सहमत हूँ, ये बोलेंगे, है ना। हाँ मैं सहमत हूँ, इसका मतलब होता है कोई भी आपसे जैसे कोई व्यू पूछा, कुछ भी पूछता है ना, क्या यह शर्ट काला है, तो आप क्या बोलेंगे, यस आई एग्री, है ना, ऐसे बोलोगे, ठीक। या आपको कोई कार्य बताता है तो उससे आप एग्री होते हैं, तब हम क्या बोलेंगे, यस आई एग्री। या आप दूसरा बोल सकते हैं, इज दिस शर्ट ब्लैक, तो आप क्या बोलेंगे, यस इट इज। दूसरा आप दे सकते हैं, यस इट इज, इस तरह से आप दे सकते हैं, है ना दूसरा। और बोल सकते हैं इसमें एग्जैक्टली, क्या बोलेंगे आप, एग्जैक्टली बोलेंगे, है ना। यदि आपको बोलना है एग्जैक्टली बोलेंगे, है ना। यदि कोई चीज़ें सही हैं और उससे आपको सहमत होना है तो आप क्या बोल सकते हो, एग्जैक्टली बोल सकते हो। और बोल सकते हो आप ऑफकोर्स, है ना। और बोल सकते हैं ऑफकोर्स बोल सकते हैं। और बोल सकते हैं यू आर राइट, यू आर राइट। ये 5 है। ऑफकोर्स मतलब होता है निस्संदेह, यस इट इज मतलब होता है हाँ है, एग्जैक्टली मतलब हाँ सचमुच, है ना। ऑफकोर्स मतलब निस्संदेह, यू आर राइट का मतलब होता है हाँ तुम सही हो, है ना। ये पांच जो है एग्रीमेंट के लिए यूज़ आप कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको 5 सेंटेंस बताया जा रहा है। वैसे तो एग्रीमेंट के लिए बहुत सारा होता है और इसमें इस वीडियो में 5 ही बताया जा रहा है ना। तो एग्रीमेंट के लिए हम यस आई एग्री, यस इट इज, एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स, यू आर राइट, ये कहेंगे। अब हम देखते हैं, चलिए डिसएग्रीमेंट के लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे सेंटेंस। डिसएग्रीमेंट के लिए देखिए, डिसएग्रीमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे, डिसएग्रीमेंट मतलब होता है असहमति, है ना। असहमति के लिए हम सेंटेंस क्या क्या यूज़ करेंगे, नो आई डिसएग्री, नहीं मैं असहमत हूँ, है ना, मैं सहमत नहीं हूँ, ठीक। कोई भी बातों से आप क्या बोलेंगे, नो आई डिसएग्री। कोई भी बात सच है कि नहीं है पूछा जा रहा है आपको, तो आप क्या बोलेंगे, नो इट इजंट, नो इट इजंट बोलेंगे, है ना। नहीं यह नहीं है, ऐसा नहीं है ना। और कुछ बोला जा रहा है, जैसे आपको बोल दिया कुछ भी, है ना, तो कोई बात है उस पर आपको क्या देना है, ओपिनियन देना है या व्यू देना है, तो क्या बोलेंगे आप, नो आई डोंट थिंक सो, क्या बोलेंगे हम, आई डोंट थिंक सो, नो आई डोंट थिंक सो, ये बोलना है ना, नो आई डोंट थिंक सो। और बोलेंगे नेक्स्ट आप बोल सकते हो, आप क्या बोलोगे, सर्टेनली नॉट, शायद नहीं, ये भी कह सकते हो आप अपने असहमति में, क्या कह सकते हो, सर्टेनली नॉट, है ना। बोलोगे आप कुली फिल्म इज़ वेरी गुड फिल्म, तो आप क्या बोल सकते हैं, अगर अच्छा नहीं है तो नहीं है कहेंगे, अच्छा है तो है ना। सर्टेनली यस, सर्टेनली नॉट बोलेंगे डिसएग्रीमेंट के लिए, है ना। सर्टेनली नॉट बोलेंगे, है ना। रबीश, रबीज मतलब होता है ढेर, है ना, ढेर कहते हैं इसको, है ना। रबीज मतलब होता है कचड़ा जैसे है ना, या अच्छा नहीं है, नो मैं इससे एग्री नहीं हूँ, इसका मतलब होता है रबीज का मतलब, है ना। तो ये 5 सेंटेंस है जो हम डिसएग्रीमेंट में इस्तेमाल करते हैं, नो आई डिसएग्री, नो इट इजंट, नो आई डोंट थिंक सो, सर्टेनली नॉट, रबीज। अब इसका उदाहरण देखिए, चलिए किस तरह से हमको एग्रीमेंट और किस तरह से डिसएग्रीमेंट देना है, इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे एक व्यू है, ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट, है ना। इस पर हमको क्या बोलना है,
अपना मत देना है। ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट, ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिज्ञ होता है, करप्ट मतलब भ्रष्ट होता है ना। तो सभी जो राजनीतिज्ञ हैं, जो नेता लोग हैं, सभी जो लीडर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वे क्या होते हैं, करप्ट होते हैं। तो आप क्या व्यू देंगे इसमें, आप देंगे आप ऐसा अगर सचमुच में है ऐसा तो क्या बोलेंगे, यस बोलेंगे, यस आई एग्री। अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे, नो आई डोंट थिंक सो, है ना। क्या बोलेंगे यहाँ पे, नो आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता, नहीं ऐसा नहीं है, मैं नहीं सोचता। सभी नेता लोग क्या नहीं होते, भ्रष्ट नहीं होते। सभी नेता लोग सचमुच में नहीं होते भ्रष्ट, है ना। कुछ लोग क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं, भ्रष्ट होते हैं। तो ये सही बात है, बिल्कुल, है ना। तो आप अपने व्यू को ऐसा देंगे, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट को ऐसे देना है आपको कि जो सही है एकदम, है ना। किसी के फेवर करके नहीं देना है आपको, है ना। किसी बात का फेवर करते हुए आपको एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट नहीं देना है। आपको जो एक्चुअली जो सही है वही चीज़ों को आपको क्या करना है, बोलना है ना। जो सही चीज़ है उसी को बोलना है और वही चीज़ अपनाना है ना। ये डिसएग्रीमेंट और एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी बातें हैं। और देखते हैं, चलिए उदाहरण देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, बॉम्बे इज ए बिग सिटी। बॉम्बे इज ए बिग सिटी, बम्बई बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा नगर है ना, बहुत बड़ा नगर है। तो क्या बोलेंगे, यस इट इज, हाँ है, ऑफ कोर्स है, ये कह सकते हो आप, है ना। बॉम्बे को तो सभी लोग जानते हैं, बॉम्बे की इतना बड़ा सिटी है, हम लोगों से छुपा नहीं है ना। तो हम क्या बोलेंगे, यस इट इज बोलेंगे, ठीक, यस इट इज। ये हो गया इसका जवाब। इस तरह से आपको जवाब देना है। नेक्स्ट है, अकबर वाज ए ग्रेट किंग। ये पास्ट की बातें हैं, अकबर वाज ए ग्रेट किंग, है ना, अभी प्रेजेंट की बात नहीं है। अकबर वाज ए ग्रेट किंग, अकबर वाज ए ग्रेट किंग, अकबर एक महान सम्राट था, है ना। तो आप इतिहास के पन्ने पलट के जब देखेंगे ना, तो सचमुच में मिलता है कि अकबर एक क्या था, महान सम्राट था। उसने जितना कार्य किया है वो बहुत ही कम जो सम्राट है वे कर पाए, है ना। तो ये सचमुच की बात है। तो क्या बोलेंगे, यस, यस ऑफ कोर्स बोल दीजिए इसको, है ना, ऑफ कोर्स ये बोलिए, ठीक, ऑफ कोर्स बोलिए, ठीक। अकबर वाज ए ग्रेट किंग, क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स, निस्संदेह था, है ना। अकबर एक क्या था, निस्संदेह महान सम्राट था। नेक्स्ट देखिए, मैथ्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। गणित एक कठिन विषय है। मैथ्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथ्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। क्या सचमुच गणित एक कठिन सब्जेक्ट है ना। आप जानते हैं कि गणित कितना कठिन होता है ना। इसको पढ़ने में बहुत समय लगता है, फिर उसका 2-4 बार रिवाइज करोगे तब समझ में आता है ना। एकदम इजीली समझ में नहीं आता है ना। ऊपर से आप ट्यूशन वगैरह नहीं लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। तो मैथ्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। यस इट इज बोलेंगे, ठीक है ना, यस इट इज। यहाँ पे हम प्रोनाउन क्या लेंगे, मैथ्स के लिए इट लेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ना, ही सी नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम प्रोनाउन क्या लेंगे, यस इट इज होगा, ठीक। तो इस तरह से हमको क्या करना है, एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट देना है। आप इसी तरह के सेंटेंस पर सोच के लिख के आप क्या कर सकते हैं, एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट के बहुत सारे सेंटेंस बना के इसको आसानी से सीख सकते हैं, और एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट आसानी से दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।